राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का टॉपिक करेंगे काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति। रस शब्द किसके योग से बना है? रस शब्द रस प्लस अच के योग से बना है। शाब्दिक अर्थ होता है आनंद अथवा काव्य को पढ़ने से मिलने वाला आनंद ही काव्य रस कहलाता है। काव्य के अंदर छिपा हुआ जो आनंद होता है ना, वही काव्य का रस होता है। रस का आस्वादन किया जाता है, रस आस्वाद्य है। रस सूत्र, रस सूत्र। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्पन्न होने वाले भरत मुनि ने स्वयं रचित नाट्य शास्त्र। अब नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? भरत मुनि की। रचना के छठे अध्याय में रस की निम्नलिखित परिभाषा दी है। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। ये किसने दी है? भरत मुनि ने ये परिभाषा दी है। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। रस क्या है? निष्पाद्य होता है। इस रस सूत्र की निम्नलिखित 4 आचार्यों ने और अपने हिसाब से इसकी परिभाषा दी है। भट्ट लोलट ने क्या कहा है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये चारों डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। ये कौन से की है, ये कौन से की है? भट्ट शंकु अनुमितिवाद कला प्रतीतिवाद। भट्ट नायक भुक्तिवाद भोगवाद। बै से बै को याद रख लेना इसमें। भट्ट नायक भुक्तिवाद, शंकु अनुमितिवाद, भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त, इसका ए से ए अभी से अभी हो जाएगा, तो इसको ध्यान में आ ही जाएगा। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनके अनुसार दर्शक पाठक या श्रोता सहृदय द्वारा अभिनय, मतलब सहृदय अपने हृदय के द्वारा अभिनय करने वाले में मूल पात्र का आरोप किया जाता है एवं उसके बाद ही मूल पात्र में अनुकार्य ही रस का उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति या पुष्टि स्वीकार करते हुए उत्पादक पोषक पोष्य संबंध को स्वीकारा जाता है। क्या है? इसके दर्शक या पाठक, जैसे अपने दर्शक हैं, अभिनय चल रहा है यशोदा माता का और कृष्ण जी का, तो अपने क्या करेंगे? माता के रूप में समय को देखते हैं। यशोदा माता अपने समय को मानती हैं। कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपने उस अभिनय में देखते हैं। तो वो अपने सहृदय से अपने उसको अभिनय को देख रहे हैं, उनको मानकर अपने देख रहे हैं। तो उसमें जो रस की निष्पत्ति होती है उसे ही उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्ट शंकु सॉरी, थोड़ी सी क्लास को सेट करने में दिक्कत हो रही है। भट्ट शंकु, इनके अनुसार दर्शक अभिनय करने वाले में मूल पात्र का अनुमान लगाते हैं। उसके अंदर तो अपने में आरोप, अपने में मानते थे उस चीज़ को कि ये अपने हैं। इनके अनुसार दर्शक अभिनय करने वाले में मूल पात्र में अनुमान लगाते हैं, अर्थात यह सिद्धांत चित्तर तुरंग अथवा न्याय विचारधारा पर आधारित है। जैसे घोड़े के चित्र को देखकर उसे ही घोड़ा मान लिया जाता है, वैसे ही अभिनय करने वाले में मूल पात्र का अनुमान कर उसे मूल पात्र मान लिया जाता है। इस प्रकार शंकु ने अनुमान अनुमितिवाद संबंध
कायम किया है। अनुमान और अनुमिति ये शंकु का है। उत्पत्ति, उत्पाद्य, उत्पादक, पोषक, पोषक किसका है? भट्ट लोलट का है। भट्ट नायक, इन्होंने भोज्य भोजक संबंध कायम करते हुए दर्शक में रस उत्पत्ति स्वीकार की है। निम्न 3 व्यापारों के माध्यम से रस की उत्पत्ति को समझना। अविद्या, मुख्यार्थ को समझना। भावकता, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी संचारी भाव स्थायी भाव के कारण साधारणीकरण होने पर। भोजकता, सत गुण का हावी हो जाना अर्थात पूरी तरह कार्य में डूब जाना। किसी भी नाट्य आदि में अभिनय करने वाले में ही समय का पुत्र पत्नी पिता माता आदि संबंध ढूंढ लेना ही साधारणीकरण है। जैसे कि अपने यशोदा माता को समय ने अपने माता मान लेते हैं, या फिर समय को अपने यशोदा मान लेते हैं, पुत्र को कृष्ण को पुत्र मान लेते हैं, तो अपने अंदर उस बात को उतार लेते हैं, तो ये साधारणीकरण हो जाता है। अब आपने देखते हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने व्यंग्य व्यंजक संबंध देते हुए कहा है कि रस अभिव्यक्ति प्रकट होता है, अभिव्यक्त प्रकट होता है। अर्थात इसका आशय है कि जैसे मिट्टी में सुगंध मौजूद होती है, लेकिन ऐसे तो अपने को पता नहीं चलता जैसे मिट्टी सूखी है, केवल पानी छिड़क देने से ही उसमें खुशबू है जो मिट्टी के अंदर होती है वो प्रकट हो जाती है। वैसे ही रस हमेशा मौजूद रहता है काव्य में, लेकिन उसको पढ़ते हैं आनंद से, उसको पढ़ते हैं लय से, तो वो उसका रस है वो निकल कर हमारे सामने आ जाता है, हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। रस व्यंजना का व्यापार है, रस व्यंग्य है जो व्यंजना का व्यापार है। अब आनंद देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। काव्य नंद किसे कहा जाता है? काव्य से मिलने वाला आनंद क्या होता है? काव्य नंद कहा जाता है। विषयानंद किसे कहा जाता है? भोग विलास संसारिक चीजों से मिलने वाला आनंद क्या होता है? विषयानंद होता है। ब्रह्मानंद भगवान में लीन या ईश्वर से मिलने वाला आनंद। रस की विशेषताएं, रस की विशेषताएं आगे आपको मैं टॉपिक करवाऊंगी, इसकी विशेषताएं काफ़ी है। तो अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी आगे रस की विशेषताएं हैं 8, और रस के अवयव और अंग हो जाएंगे। सात्विक अनुभाव और आगे इनके विशेषताएं ये अगले आने वाली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा आगे बढ़ने में सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद।